हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी ने, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो आज का रिएक्शन है, सबसे पहले बता दूँ, दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट व्लॉगिंग चैनल। जो लोग कुछ लोग बोलते हैं तुम अपने बारे में क्यों नहीं दिखाते, अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं दिखाते, तो भाई हमारा व्लॉगिंग चैनल नहीं है। क्या तुमने किसी वीडियो में देखा है कि मैंने अपने घर के बारे में बताया हो या फिर अपने से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई हो? नहीं, ये रिएक्शन चैनल है। यहाँ पर मैं अपनी व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। और जिसको रिएक्शन चैनल के बारे में ना पता हो वो एक बार यूट्यूब पे जाकर सर्च कर ले रिएक्शन चैनल के बारे में, तो उसको मालूम चल जाएगा। तो आज की वीडियो में जो रिएक्शन है वो आपने देख लिया होगा थंबनेल से कि रिंकू से हाथ पर है और मंत्री की शादी फाइनली हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोथ ऑफ यू। और मंत्री की शादी हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी रिंकू और जीत दोनों की, है ना। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो बोले थे ना कि जो हमारे मंत्री भैया हैं उनकी जो उसकी शादी ना वो बिहारन से होगी, है ना। ये इतना बूढ़ा हो रहा है, कहाँ से शादी होगी उसकी? तो बिहारी से शादी, बिहारन लानी पड़ेगी कोई। तो सबसे पहले उनको बता दूँ पॉइंट फॉर इन्फॉर्मेशन कि शादी उनकी जाटनी से हुई है, ठीक है। उनका जो गोत है जिससे शादी हुई है उसका गोत चाहल है और इनका गोत नैन है, ठीक है। तो शादी कोई बिहारन से नहीं है। पहले तो मैंने कहा था कि बिहारी भी इंसान ही होते हैं, ठीक है, जानवर नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग कह रहे थे कि बिहार से शादी होगी, ऐसा है वैसा है, तो बिहार से शादी नहीं, उसकी जाटनी से ही शादी हुई है, ठीक है। जाटनी है वो, उसकी शादी हुई है। और ऐसा नहीं होता कि अगर उसकी और एक बात बताती हूँ मंत्री की बात। मंत्री मंत्री जो है वो जो जीत भैया हैं उनके ताई जी का बेटा है, सगी ताई का बेटा है। और बचपन में ही उन्होंने अपनी मम्मी का दूध भी नहीं पिया था और किसी बुखार में गलत इंजेक्शन लग जाने की वजह से उनकी टांग में पोलियो हो गया था और उस टांग का 6 बार ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। उस टांग का 6 बार ऑपरेशन हो चुका है। अगर उनकी टांग में कुछ फ़र्क है तो उनके दिमाग में फ़र्क नहीं है। दिमाग तुम लोगों से तेज चलता है, ठीक है। किसी की फिजिकली कंडीशन पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं भगवान कब किसको कैसा बना दे, ठीक है। और उनकी शादी तुम लोग देखते रह गए, फिर भी उनकी देखो शादी हो गई, है ना। और जो वो बोलते हैं कि रिंकू में तो बहुत एटीट्यूड है, रिंकू तो हटे मुंह बना के रखती है, ये करती है वो रखती है, तो भाई रिंकू एक ऐसी लड़की है जो हर माहौल में ढल जाती है और कहीं पर कुछ भी एकदम से रंग जमा देती है, मतलब सबके चेहरों पर मुस्कान ला देती है। ऐसी है रिंकू, ठीक है। उसमें घमंड नहीं है, उसमें एटीट्यूड नहीं है, वो सिंपल है। जैसे लड़कियां होती है ना वैसी ही है वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, इनको आग लगी रहती है कि कुछ ना कुछ कमी निकालनी है। और जो रिंकू ने और जीत ने किया है ना, वो शायद तुम लोग कर नहीं सकते हैं, बहुत कम लोग वो सब कुछ कर पाते हैं। क्योंकि ये मंत्री है ना, और उसकी जो 2 बहनें हैं उनकी माँ बचपन में ही चली गई थी। बचपन में उनकी जो जीत है उनकी ताई जी बचपन में ही, जब ये बच्चे छोटे छोटे थे जब ही वो एक्सपायर हो गई थी, उनके सर में कुछ प्रॉब्लम थी। और उसके बावजूद भी आज तक भी मुझे नहीं पता था कि जो पूनम और सुमन है मंत्री की सिस्टर हैं वो सगी, और जीत भाई की ताई जी की बेटी हैं। मुझे भी अभी मालूम चला है कुछ दिन पहले। कभी जीत की मम्मी ने, रिंकू ने, जीत ने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि वो उनकी ताऊ जी की बेटी हैं, उनका अपनी सगी बहनी नहीं है। वैसे तो सगी बहनी हुई, लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है ना उसमें ताऊ चाचा के रिश्ते भी सगे नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अड़चनें चलती रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रिंकू ने, जीत ने, आंटी जी ने कभी भी ऐसा फील होने नहीं दिया कि जो मंत्री हैं और जो उसकी दोनों बहनें हैं वो उनकी जेठानी के बच्चे हैं या फिर जीत जी की मम्मी ताई के बच्चे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको पाला है ना। और बहुत जो रिंकू है ना, सबका, चाहे उसकी नन्नब आती है ना सुमन पूनम, चाहे उनकी कितनी वो आती है, तो उनका बहुत आदर सत्कार करती है, ना कि कभी मुंह बना के रहती है। और जो उन्होंने किया है ना अपनी ताई जी के बच्चों के लिए, वो शायद बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि यहाँ तो अपने अपनों के लिए नहीं करते हैं, उन्होंने तो फिर भी अपने ताई जी के बच्चों के लिए किया है। आंटी ने अपनी जेठानी के बच्चों के लिए किया है। जैसे आंटी जी ने अपने बच्चों को पाला है ना, ऐसे ही मंत्री और उनकी दोनों बहनों को पाला है। उन्होंने कभी ये भेदभाव किया ही नहीं कि वो हमारे ताई जी के बच्चे हैं या फिर वो मेरी जेठानी के बच्चे हैं। तो इस फैमिली से ना सीखने को मिलता है बहुत कुछ, ना कि तुम लोग इसमें नकल छाटते रहते हो। लेकिन जिन लोगों की नकल छाटने की आदत होती है वो तो कभी जाती ही नहीं है। तुम तो इसमें भी नकल छाट दोगे, है ना।
ये देखो कौन आज के टाइम पर इतना वो करता है, अपने सगे भाई के लिए नहीं करता है कोई इतना, जितना जीत भाई ने मंत्री के लिए किया है। उनकी शादी करा दी, शादी सब कुछ अरेंजमेंट रिंकू ने और जीत ने किया। आप देख रहे होंगे कितना बिजी शेड्यूल चला था उनका। रिंकू ने कोई कसर नहीं छोड़ती है, वो हर किसी को सब कुछ देती है, छोटे से नंदों से लेकर बुआ के बच्चे और नंद के बच्चे, सबको बहुत अच्छे से शॉपिंग कराई है उसने, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, आपको पता भी है कुछ टाइम उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सारे रिचुअल्स बहुत अच्छे से निभाए हैं। किसी में भी कोई ड्रामा करके नहीं बैठी है, हर जितना उससे हो सकता था उसने अपना पूरा योगदान दिया है। और यही होती है एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी। तो किसी के बारे में ना इतना गलत मत बोला करो कि लोग सही को सही और गलत को गलत देखना भूल जाएं। तो रिंकू और जीत ना बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जैसा उन्होंने काम किया ना, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि अपनी ताई जी के बच्चों की इतनी अच्छे से केयर करना। अब लोग अपनी सगी नंदों को नहीं झेल पाते हैं, वो रिंकू अपनी ताई जी की बेटियों को इतने अच्छे से ध्यान रखती है, कभी फील होने ही नहीं देती है कि वो ताई जी की बेटी है ना। कुछ भी रिचुअल्स हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे से सबके साथ, ना जो लोग कहते हैं मुँह बना के रखती है, ना किसी के साथ मुँह बना के रखती है, बहुत हंसमुख है, सबके साथ अच्छे से मिलनसार लड़की है वो। लेकिन तुम लोग, अभी तो उसका जब एक मिसकैरेज हुआ था उसका भी तुम लोगों ने मजाक बना दिया था कि नहीं हुआ है, झूठ बोल रही है, कंटेंट है, ये है वो है। तो जो लोग एक माँ का दर्द नहीं समझ सकते, वो क्या ही किसी का दर्द समझेंगे, है ना। और मंत्री बेशक उसकी टांग में वो कमी है थोड़ी सी, लेकिन वो वैसे बहुत माइंडेड बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। और जिसके साथ उसकी शादी हुई है ना, उसको हमेशा खुश रखेगा। हर कोई ये चाहता है कि अपनी बेटी, हमारी जो बेटी है ना, वो अच्छे से रहे, सुख शांति से रहे, 2 वक्त की टाइम की रोटी मिल जाए खाने को बस। तो भाई मैं तो ये कहूँगी, जो नैन फैमिली है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। इसको एक अगर तुम निगेटिव वे में ना ले जाके पॉजिटिव वे में देखो ना, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आज के टाइम पर भी ऐसे लोग हैं। क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा चल रहा है कि लोग अपनों के सगे नहीं होते हैं। तो यहाँ तो इन लोगों ने बहुत बड़ा एक आइडियल फिट कर दिया है कि लोग ऐसे भी होते हैं। तो इनसे सीखो कुछ, कैसी फैमिली को साथ में लेके चलते हैं, कैसे फैमिली की देख रेख होती है, और कैसे फैमिली को एक साथ जोड़ के रखा जाता है। और फाइनली आज शादी मेरे ख्याल से हो गई है, क्योंकि 30 तारीख की शादी थी, शादी उनकी हो गई है। अभी कुछ लोग हैं जो उनके आने बाकी हैं, और अभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मंत्री की वाइफ का फेस देखने का। तो वो भी बहुत जल्दी लोगों का पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी रिंकू अपनी जेठानी का फेस रिवील कर देगी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सुन नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।